और कहा जाता है ना, दूसरे और एक बात आपको बता दें कि महीनों का भी, मासों का भी ध्यान रखना चाहिए, समय का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भी हमारे जीवन में 3 ताप हमको सताते हैं, चाहे वो दैविक ताप हो, चाहे दैहिक ताप हो, चाहे भौतिक ताप, क्योंकि हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। अर्थात मुहूर्त, समय, पल, लग्न, वार मनुष्य के जीवन में महत्व रखते हैं। हमारा भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए ना। अब यहाँ से आषाढ़ महीने से लेकर के कहा जाता है कि कुंवार के महीने तक, अर्थात जब तक देव उठ नहीं जाएंगे, यदि कहिए तो कार्तिक ही पकड़ लीजिए महाराज, तो जब तक देव उठ नहीं जाएंगे तब तक कोई भी शुभ कार्य घर में नहीं करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को आषाढ़ महीने के 6 नियमों का पालन जो मनुष्य करता है उसके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। तो आषाढ़ महीना आरंभ हो चुका। आषाढ़ महीने से 4 महीने तक आप अपने घर में कभी भी ये 6 कार्य ना करिए। 6 चीज़ों की मनाही होती है। आषाढ़ मास में कोई भी नया शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, चाहे वो वाहन से संबंधित हो, चाहे भवन से संबंधित हो, चाहे पुत्र पौत्र आदि से संबंधित हो, कोई नए बिजनेस से संबंधित हो। कहते हैं आषाढ़ महीने में ये कार्य नहीं करने चाहिए महाराज। इस मास में माना जाता है कि पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब्जियां जो बता रहे हैं तो पूरे 4 महीने चलेंगी। कहा जाता है कि आज से लेकर के, अर्थात आषाढ़ महीना जब आरंभ हो गया है तो आषाढ़ महीना आरंभ हुआ उस दिन से लेकर के और जब तक देव उठ ना जाए तब तक ये चतुर्मास की श्रेणी में आते हैं, ये 4 महीने। तो माना जाता है कि इन महीनों में ज़्यादा तेल और पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में आपके पास जो भी यथाशक्ति वो दान पुण्य करना चाहिए और इससे ही जीव का कल्याण होता है। कहा जाता है कि आषाढ़ महीने से लेकर के चतुर्मास तक, या आषाढ़ महीने में मुख्य रूप से मान लीजिए तीर्थ स्थलों के दर्शन आवश्यक रूप से करने चाहिए। अर्थात भगवान की कथा, भगवान का सत्संग और भगवान के दर्शन निरंतर करने चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान शयन में होते हैं तो विपत्तियां जीवन में ज़्यादा आती हैं। उन विपत्तियों को, उन तापों से यदि मुक्त होना चाहते हो तो इस महीने मुख्य रूप से आपको मंदिरों में जाकर के, तीर्थ स्थलों में जाकर के दर्शन आवश्यक रूप से करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहते हैं आषाढ़ के महीने में बेल का सेवन, बैंगन का सेवन, गोभी, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के लिए मनाही होती है। वैसे भी लहसुन, प्याज, बैंगन हमेशा नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप खाते हो तो महाराज 4 महीने फिर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये देवों के कार्य के महीने होते हैं महाराज। सिर्फ इनमें देव कार्य होते हैं, आपके जीवन के कोई भी कार्य नहीं होंगे। इसलिए अपने कल्याण के निमित्त कुछ शास्त्र के अनुसार भी हमें चलना चाहिए, शास्त्रों के नियमों के अनुसार भी हमें चलना चाहिए। कहते हैं कि इस माह से अब चतुर्मास आरंभ होने वाला है, इसलिए इस महीने से लेकर के और जब तक प्रभु जाग ना जाए तब तक सिर्फ हरि का भजन करते रहिए, कीर्तन करते रहिए। 12 महीने भगवान के भजन कीर्तन के लिए, लेकिन चतुर्मास मुख्य रूप से है, क्योंकि इस समय ये दैविक भौतिक ताप ज़्यादा सताते हैं। इसलिए महाराज श्री हरि का गुणगान करिए ताकि ये ताप आपको ना